कौन है कली और क्या होता है कलयुग? क्या कलयुग की भी कोई पत्नी है? ये ऐसे कुछ सवाल है जिसके बारे में शायद आपने भी कई बार सोचा होगा। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि पुराणों के अनुसार क्या कलयुग की भी कोई पत्नी है या बस के किसी कालखंड का नाम है। इस वीडियो को ध्यान से समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका विटी सेज में स्वागत है। कल के पुराण में कली को एक नश्वर दानव के रूप में चित्रित किया है, जिसे बुराइयों का स्रोत माना जाता है। इसी दानव के नाम से कलयुग इस कालखंड को दर्शाया है। सत्य युग में कली एक गंधर्व था, जिसके बाद द्वापर में उसने दुर्योधन के रूप में अवतार लिया, जो 100 कौरव भाइयों में सबसे बड़ा था। कली के साथ ही द्वापर नामक गंधर्व ने मामा शकुनी के रूप में अवतार लिया। कली क्रोध और हिंसा के पुत्र है, जो आपस में ही भाई बहन है। कली घमंड और उनकी बहन माया के पोते हैं और उनके परदादा परदादी अधर्म और मिथ्या है। वराह पुराण के अनुसार कली और उसकी संतानें ब्राह्मण हैं। अधर्म का जन्म भगवान ब्रह्मा की पीठ से निकले मलिन पातक से हुआ। इस तरह कली ब्रह्मदेव के परपोते हुए। दुरुक्ति, जिसका अर्थ बुरा या आपत्तिजनक भाषण होता है, वह कली की बहन और प्रधान पत्नी है। दुरुक्ति और कली का संबंध अधर्म और विकृति के वंश से है। कली पुराण के अनुसार कली से कुछ ही समय पहले दुरुक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कली की दूसरी पत्नी का नाम है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी देवी महालक्ष्मी की बड़ी बहन है। कल की पुराण में ऐसा बताया गया है कि अलक्ष्मी कली की दूसरी पत्नी होगी। कली और अलक्ष्मी के बीच कई संबंध और समानताएं हैं। पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अलक्ष्मी की बहन महालक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, जो कली को हराने के लिए अपना कल की अवतार पृथ्वी पर भेजेंगे। दूसरा, महान ऋषियों के अनुसार अलक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से या फिर वासुकी की पीठ से निकले शहर से हुआ है। कहा जाता है कि कली का भी जन्म समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हलाहल विष से या भगवान ब्रह्मा जी की पीठ से निर्मित हुए वंश से हुआ था। तीसरा, अलक्ष्मी एक उल्लू का रूप धारण करती है और कली के युद्ध ध्वज पर भी उल्लू का ही प्रतीक है। चौथा, जब भी अलक्ष्मी एक घर में प्रवेश करती है, परिवार लड़ते हैं और एक दूसरे का सामना करते हैं। ठीक वैसे ही धरती पर कली और उनके परिवार की उपस्थिति मानव जाति को एक दूसरे से लड़ने और भिड़ने का कारण बनती है। अंत में अलक्ष्मी को गधे की सवारी करने के लिए कहा जाता है और कली भी कल की पुराण में एक गधे की सवारी करते हैं। तो दोस्तों, यह है कली और उनकी पत्नियों से जुड़ा एक रोचक तथ्य। कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक तथ्यों से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।